जारी बेहद बड़ी खबर की। लोकसभा स्पीकर के ऑफिस में हंगामा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों की बहस, आपस में बहस करते नजर आए सांसदों को स्पीकर ने बात करने के लिए बुलाया था, लेकिन वो आपस में ही बहसबाजी करने लग गए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। लोकसभा अध्यक्ष के ऑफिस में ये हंगामा जो है वो यहां पर देखने को मिला है। पक्ष और विपक्ष को बात करने के लिए बुलाया था, लेकिन ये आपस में ही वाद विवाद जो है वो करने लग गए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पक्ष विपक्ष आपस में ही यहां पर हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, सांसदों को स्पीकर ने बात करने के लिए बुलाया था। लोकसभा स्पीकर के ऑफिस में ये हंगामा देखने को मिल रहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पक्ष और विपक्ष को बात करने के लिए यहां पर बुलाया था, लेकिन सांसदों को स्पीकर ने बात करने के लिए बुलाया था, लेकिन आपस में ये विवाद काफी ज्यादा बढ़ता चला गया। बता दें आपको, स्पर्श संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, क्या हुआ था? अभी क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, संसद में जिस तरीके से गतिरोध की स्थिति बनी हुई नजर आ रही है, इसको लेकर जो एक बैठक है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा बुलाई गई थी। लोकसभा स्पीकर के कार्यालय में तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों को बुलाया गया था और उसमें सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो आमने सामने की स्थिति है, गहमा गहमी की स्थिति है, वो बनती हुई जो है नजर आई। एक दूसरे पर एक बार फिर से जो आरोप प्रत्यारोप का दौर था वो स्पीकर के ऑफिस में ही चलता हुआ नजर आया। इससे पहले हमने देखा था पहले स्पष्ट ये होना चाहिए कि निशिकांत दुबे जी तभी उठते हैं जब सरकार की इजाजत होती है, जब सरकार कहती है कि जाओ हाउस को डिसरप्ट करो। 0 आवर बैलेट पे आता है, आप देखिए उनका हर रोज 0 आवर आ जाता है। हम मांगते मांगते बैठे रहते हैं, हमारा नहीं आता है। तो जब सरकार चाहती है कि कुछ डिसरप्शन करना है तो वो उनको उठाते हैं। अब आप बताइए, अगर एलओपी को बोलने नहीं दिया, एलओपी को एक किताब जो प्रकाशित है, जो आज आपके सामने भी दिखाई है उन्होंने कि प्रकाशित किताब है, अमेज़न से खरीदी गई प्रकाशित किताब है, उससे कोट नहीं करने दे रहे। आप नियम कह रहे हो कि ये नियम का उल्लंघन है। तो अब ये महाराज उठे हैं और ये 6 किताबें सामने दिखा रहे हैं, उनमें से कोट कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कह रहे हैं। इनका माइक चला जा रहा है। और किस लिए कराया गया? ये सरकार स्पष्ट दिखाना चाहती है कि इस संसद में सिर्फ उनकी चलती है। ये तो स्पीकर साहब का भी निरादर है, ये संसद का निरादर है, ये लोकतंत्र का निरादर है, ये इस देश की जनता का निरादर है। ये संसद, मैंने सुबह भी कहा, लोकतंत्र का मंदिर है। इसमें पूरे देश की आस्था जुड़ी है। इस संसद से एक एक हमारा जो नागरिक है उसकी आस्था जुड़ी हुई है। और आस्था किस चीज में है? लोकतंत्र में है, अपनी अभिव्यक्ति में, कि हर नागरिक की अभिव्यक्ति यहाँ पे होनी चाहिए। अब जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो खुद एक व्यक्ति नहीं है, वो एक प्रतिनिधि है पूरे विपक्ष का। मतलब कि जिसने वोट दिया इन सब सांसदों के लिए उनके प्रतिनिधि हैं। आप उनका मुंह बंद करना चाहते हो। वो एक किताब से कोट कर रहे हैं, आप उस किताब से कोट नहीं करने दे रहे। और कोई सरकार किसी को रोज रोज खड़ा कर देगी और वो तमाम फिजूल की बातें ऐसी, फिर वही नेहरू की बातें, फिर नेहरू। सनक है ये। और सनक इसलिए है कि आप देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि अब देश का ध्यान कहाँ गया है। वो जो जनरल साहब हैं उन्होंने जो कहा आपकी लीडरशिप के बारे में कि चीनी टैंक हमारे सरहद पे खड़े हुए हैं और यहाँ 2 घंटे लगा रहे हैं हमारे लीडर की क्या निर्णय लेना है। और अंत में और वहाँ जनरल साहब इंतजार कर रहे हैं कि कोई निर्णय आएगा, और 2 घंटे बाद निर्णय क्या आता है कि आप खुद ही निर्णय ले लो। और फिर ये लोग बात करते हैं इंदिरा गांधी जी का, ये लोग बात करते हैं इतिहास का। इंदिरा गांधी जी कभी पीछे हटी निर्णय लेने से? कभी पीछे हटी? पाकिस्तान के 2 टुकड़े कैसे किए? अपने कमरे में दुबक के कि हम निर्णय नहीं लेंगे, आप ले लीजिए। ऐसे नहीं होती है लीडरशिप, नेतृत्व ऐसे नहीं होता है, देश ऐसे नहीं चलता है। और जो आज इन्होंने किया है संसद में, वो यही दिखाने के लिए कि यहाँ न स्पीकर की चलती है, न संसद की चलती है,
ना किसी और की चलती है, ये सिर्फ हमारी चलती है। हम जब चाहे किसी को खड़ा कर देंगे और वो जो चाहे कह सकता है, लेकिन हम एलओपी को नहीं बोलने देंगे। ये बिल्कुल हमारे बर्दाश्त के बाहर है। हम यहाँ इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमें कीमती वोट दिया है हमारे नागरिकों ने, देशवासियों ने। हम समय व्यर्थ करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। हम यहाँ इसलिए खड़े हैं कि उनकी आवाज़ उठाएं, और हम उनकी आवाज़ उठाएंगे। और हमारे एलओपी को जब तक बोलने नहीं दिया जाएगा तब तक हम इनको भी नहीं बोलने देंगे। और ये कोई राजनीतिक खेल नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। हर देश के नागरिक को समझना चाहिए। ये नहीं है कि हम यहाँ नौटंकी करने आए हैं, ये बहुत ही गंभीर मामला है। ये पहली बार इस देश के इतिहास में होगा कि एक सरकार खुद संसद को डिसरप्ट कर रही है, कि एक सरकार खुद चाहती है कि संसद ना चले, क्योंकि उनके बारे में खुलासे हो रहे हैं, एप्स्टीन फाइल्स निकल रही हैं और ये सब मामले निकल रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है, गंभीर बात है, और हम खड़े रहेंगे। प्रधानमंत्री 5 बजे बोल रहे हैं, उनको बोलने देंगे आप लोग? नहीं बोलने। और स्पर्श शर्मा संवाददाता लगातार हमारे साथ इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। स्पर्श, लग नहीं रहा ये गतिरोध खत्म होता। देखिए बिल्कुल गतिरोध जो है लगातार बना हुआ है। अब ये गतिरोध की स्थिति स्पीकर के जो कक्ष है, कार्यालय है, वहां तक पहुंच गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए जो है नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने जिस तरीके से सीधे तौर पर आरोप लगा दिए कि बीजेपी को जब भी अपनी चलानी होती है तो जो बीजेपी सांसद है निशिकांत दुबे, उनको जो है सीधे तौर पर आगे खड़ा कर दिया जाता है। और आज इस तरीके से जो जवाहरलाल नेहरू है या फिर अन्य नेता है, उनको लेकर जो बातें कही गई उससे विपक्ष खासा नाराज जो है सीधे तौर पर जो है नजर आ रहा था। सत्ता पक्ष केवल अपनी चला रहा है, इस तरीके के जो बयान है वो विपक्षी सांसदों की तरफ से निकलकर सामने आ रहे हैं। जो संवैधानिक पद है नेता विपक्ष राहुल गांधी का, उसकी भी गरिमा जो है नहीं रखी जा रही है। इस तरीके की बातें जो प्रियंका गांधी वाड्रा है उनकी तरफ से कही गई है। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का अपना जो कोर्ट है वो देखने को मिलता नजर आ रहा है। वो कहते हैं कि जो बातें वास्तविकता में नहीं है, जो छपी नहीं है किताब के जरिए, वो कैसे जो है बोल सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जो संसद भवन परिसर है वहां पर खुलकर जो है राहुल गांधी जो जनरल जो नरवणे थे उनकी जो किताब है वो लेकर जो है सामने आए, मीडिया के सामने अपनी बात जो है रखते हुए नजर आए। तो ऐसे में गतिरोध की लगातार स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। और अभी भी अगर हम बात करते हैं तो हंगामे के चलते जो संसद भवन है उसको 5 बजे तक के लिए जो है फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए।